ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सू को देखते हैं जो वेडिंग ड्रेस में होती है। वह अपने फियांस हान से पूछती है कि क्या मैं ब्यूटीफुल लगती हूँ। तभी हान के पास जिया का कॉल आता है जो उसे बुलाती है, तो सू हान को जाने से रोकने लग जाती है। तो हान कहता है कि क्या तुमने अभी सुना नहीं, जिया को मेरी ज़रूरत है, मुझे तुरंत वहाँ पर जाना चाहिए, तुम मेरा वेट करो, मैं अभी वापस आ जाऊँगा। सू कहती है कि क्या वो हमारी वेडिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कहता है कि वो अभी हॉस्पिटल में है, जिया उस तरह की पर्सन नहीं है, वो तुमसे बहुत सिंपल है, और वो वहाँ से चला जाता है। और बेचारी सू बहुत रोने लग जाती है और कहती है कि मैं तुमसे 7 सालों से प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी पलट कर नहीं देखूंगी। फिर वो रूम से बाहर आती है तो हान का भाई आकर कहने लगता है कि अफसोस एक लड़की ने मेरे भाई के साथ 7 सालों तक नाइट स्पेंड की। जो सुनकर सू गुस्से में उसे मारकर कहती है कि मैं इस लाइफ में कभी भी हान से शादी नहीं करूंगी। फिर हान घर आता है तो उसे सू की याद आने लगती है, तो हाउसकीपर आकर बताती है कि सू कल से वापस नहीं आई है। तो हान सू का मैसेज देकर कहता है कि वो हमेशा खुद से वापस आती है। देन असिस्टेंट को कॉल करके फ्रांस में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट बुक करने के लिए कहता है, और जाते टाइम हाउसकीपर से कहता है कि तुम सू को कहना कि मैंने सिर्फ उसे 1 हफ्ते का टाइम दिया है, नहीं तो कभी वापस ना आए। जब सैन फ्रांस से वापस आता है तो सू के लिए एक नेकलेस लेकर असिस्टेंट से कहता है कि उसे स्टारलाइट रेस्टोरेंट में आने को कहो। तो असिस्टेंट बताता है कि किसी ने आंसर नहीं दिया। फिर वो दोनों घर आते हैं तो हाउसकीपर कहती है कि सू उस दिन के बाद कभी भी वापस नहीं आई, मैंने उसे बहुत कॉल किया लेकिन वो आंसर भी नहीं देती है, हो सकता है वो परेशान होगी। हान कहने लगता है पहले तो वो है फैमिली की वाइफ बनना चाहती थी, क्या वो अब मरना चाहती है। जिसके बाद हान ऑफिस में होता है तो असिस्टेंट आकर कहता है मिस सू जियांग के होम टाउन में है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना टफ है। असिस्टेंट चुपके से जिया को कॉल करके बताता है कि हान सू को लेने जा रहा है। मॉर्निंग में सू की नींद खुलती है तो वो कहती है कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से मुझे इतनी कंफर्टेबल नींद नहीं आई थी, आज पता चला कि उस सैमले से दूर रहना बहुत अच्छा है। फिर वो वेजिटेबल लेने के बाद फ्लावर को वाटर दे रही होती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट किन आकर कहता है कि मिस्टर हान ने मुझे तुम्हें लेने के लिए कहा है। सू कहती कि तुम नील डाउन होकर मुझसे रिक्वेस्ट करो, फिर मैं तुम्हारे साथ वापस चलूँगी। असिस्टेंट किन कहता है कि तुम्हें समझना होगा, तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच का रिलेशनशिप इक्वल नहीं है, वो तुम्हारी उतनी केयर नहीं करता है जितना तुम सोचती हो। जो सुनकर सू गुस्से में उसे एक थप्पड़ लगा देती है। तो किन कहता है कि जैसा कि मुझे एक्सपेक्ट था, मिस जिया ही मिस्टर हान के लिए बेस्ट है, तुम जिया के बाल जितनी भी अच्छी नहीं हो। तो सू कहती है कि मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, मेरे और हान के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। जिसके बाद किन आकर मिस्टर हान को कहता है कि सू वापस नहीं आना चाहती है, उसने मुझे एक वर्ड भी नहीं कहा, मैं आपको लॉन्ग टाइम से एडवाइस दे रहा हूँ, आप उसे भूल क्यों नहीं जाते। तो हान कहता है कि तुम ये छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। तो किन फिर से सू के पास आकर उसे सॉरी कहने लग जाता है। तो सू कहती है कि क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने तुमसे कहा था। किन कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारा दरवाजे पर वेट करूंगा। थोड़ी देर बाद सू विंडो से देखती है तो किन बाहर ही खड़ा होता है। तो सू सोचती है कि लगता है मुझे भाग जाना चाहिए। मॉर्निंग में किन मिस्टर हान के पास आकर कहता है कि सू भाग गई है, तो वो भागते हुए उसे ढूंढने लग जाता है। देन वो ऑफिस में होता है तो जिया उसके लिए टिफिन लेकर आती है और कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम ठीक नहीं लग रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए स्पेशली जिंजर सूप बनाकर लाई हूँ। और उसके क्लोज आकर कहती है कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। तभी किन आकर हान को सू के बारे में बताता है तो सैन जाने लगता है। जिया उसे रोककर कहती है कि मैं भी जाना चाहती हूँ, सिस्टर सू मेरी वजह से नाराज थी, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। हान कहता है कि तुम रेस्ट करो। इधर सू घर आती है तो हान को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। वो कहता है कि तुम कॉल का आंसर क्यों नहीं देती, अब अपना सामान पैक करो और मेरे साथ कैपिटल चलो। सू कहती है कि मैंने ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि तुमने वेडिंग कैंसिल कर दी थी। सैन कहता है कि जिया के ब्रदर ने मेरी जान बचाई थी और उसकी मौत से पहले उसने जिया को मुझे सौंप दिया था, मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकता हूँ। सू कहती है कि तुमने सारी प्रेफरेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिया को दे दी, तो मेरा क्या, तुमने बार बार मुझे इग्नोर किया है। कहते कि ठीक है, अब इस सब को डिफिकल्ट मत बनाओ, मेरे साथ घर चलो। सू इमोशनल होकर कहती है कि हम अलग हो चुके हैं, अब मैं तुम्हें नहीं चाहती, और पास्ट की बातों को याद करने लग जाती है, जिसमें हान उसे अकेले छोड़कर जिया के पास चला जाता है। देन हान से कहने लगती है कि जिया कितनी बार तुम्हें एक ही फ़ोन कॉल पर दूर बुला लेती है। तो वो गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि वो ठंडे से डरती है। सू कहती कि कुछ मत कहो, मेरा अब तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, मैंने तुम्हारे जैसे इंसान से प्यार किया था
इसका मुझे बहुत रिग्रेट है, प्लीज अब तुम बाहर निकल जाओ यहाँ से। तभी अचानक से हान के पेट में दर्द होने लगता है और वो गिर जाता है। सू उसे उठाने आती है, लेकिन कुछ सोचकर वो उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। फिर जिया और असिस्टेंट वहाँ आते हैं तो सू कहती है कि मैंने अभी तक नंबर डायल भी नहीं किया और तुम आ गए, मुझे अब ये मेन नहीं चाहिए, तुम इसे उठाओ और खेलो इसके साथ। नेक्स्ट सीन में हान हॉस्पिटल में होता है तो जिया उसके लिए टिफिन लेकर आती है और उसे खाना खिलाने लगती है। तो कहता है कि मैं इसे बाद में खा लूंगा। हाउसकीपर कहने लगती है कि आपको सू का बनाया हुआ दलिया याद आ रहा होगा ना, वो यूजुअली मॉर्निंग में 4 बजे उठकर दलिया बनाती थी। जो सुनकर हान सू को याद करने लग जाता है। एन असिस्टेंट से कहता है कि सू कहाँ पर है। असिस्टेंट किन कहता है कि वो हुआंगचेंग में गई है। हान हॉस्पिटल से जाने लगता है तो जिया उसे रोककर कहती है कि क्या तुम उसके लिए अपनी बॉडी को खत्म करना चाहते हो? तुम्हारी सारी प्रॉब्लम मेरे कारण है। मैं पर्सनली सिस्टर सू से माफी मांगना चाहती हूँ, अगर वो चाहे तो मैं नील डाउन भी हो सकती हूँ। देन सू एयरपोर्ट पर लाइन में होती है तो स्टाफ आकर कहता है कि नंबर 9 कौन है। सू कहती है कि ये मैं हूँ। तो वो कहता है कि आज तुम लकी हो, आज सब कुछ तुम्हारे लिए फ्री है। तो सू सोचती है कि जैसे मैंने उम्मीद की थी, मैं लायरन एयरपोर्ट से निकलने के बाद लकी हो गई। फिर वो अंदर आती है तो देखती है कि वहाँ पर हान बैठा होता है और कहता है कि तुम स्टिक खाना नहीं चाहती। सू कहती है कि मैं इस स्टिक को अफोर्ड कर सकती हूँ। वो गुस्से में सू का नेक पकड़ लेता है और कहता है कि ज़्यादा दूर मत जाओ मुझसे। तो सू उसे एक थप्पड़ लगा देती है। कहने लगता है कि मैंने वेडिंग बंकेट के बारे में केयरफुली नहीं सोचा था, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा। सू कहती है कि नेक्स्ट वेडिंग में तुम और मैं नहीं होंगे, मैं शादी नहीं कर रही हूँ। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि जिया सिर्फ मेरी सिस्टर है, मेरे मन में उसके बारे में कोई भी गलत थॉट नहीं है। वो कहती है कि अब मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और वहाँ से जाने लगती है। तो हान कहता है कि पहले बैठो और खाना खाओ, अभी जो भी हुआ उसके बारे में मैं तुमसे बहस नहीं करूँगा। वो कहती कि मुझे तुम्हारा खाना नहीं खाना है, हम कभी भी उस तरह वापस नहीं जा सकते जिसे हम पहले थे। डोर ओपन करो और मुझे जाने दो। वो कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सू खुद ही डोर ओपन कर लेती है। हान उसे गोद में उठाकर कार में लाता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें नफरत करती हूँ। हान सोचता है कि ये कैसे हो गई है और पास्ट को याद करने लग जाता है जहाँ पर सू उसे बेबी की तरह ट्रीट किया करती थी। फिर वो सू को अपने बेडरूम में लाता है और कहता है कि पूरा विला मेरा है, तुम कहाँ भाग सकती हो। उसके हाथ बांधकर कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इतनी रूड कैसे हो सकती हो। सू कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो? कि हाँ मैं पगला गया हूँ और उसे किस करने लग जाता है। सू कहती है कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। इधर किन जिया को कॉल करके बताता है कि मिस्टर हान और मिस सू बेडरूम में हैं और बहुत देर से बाहर नहीं आए हैं। जो सुनकर जिया गुस्से में कहती है कि सू तुम वापस क्यों आई, मुझे 7 साल पहले तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होना चाहिए था। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सब बार में पार्टी कर रहे थे तो जिया ड्रिंक में कुछ मिलाकर वेटर को पैसे देकर कहती है कि ये सू को ड्रिंक करने के लिए दो। वेटर ड्रिंक ले जाकर देता है तो फ्रेंड वो ड्रिंक हान को दे देती है। हान को ड्रिंक करके काफ़ी ज़्यादा नशा होने लगता है। देन सू के साथ रोमांस करने लग जाता है और वो दोनों नाइट फ्रेंड कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद हान की नींद खुलती है तो सू का गला पकड़कर कहने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी मतलबी होगी, तुमने मुझे ड्रग दिया। एक्चुअल में सैन को लग रहा था कि उसे सू ने ड्रग दिया है। फिर वो बाहर बारिश में भीगते हुए कह रही होती है कि मैंने सचमुच ड्रग नहीं मिलाया था, लेकिन सैन उसे धक्का देकर चला जाता है। अब प्रेजेंट में सू हान का हाथ बांधकर कहती है कि क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम इतने पॉपुलर पर्सन हो कि तुमने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हूँ, तो तुम बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, मैं बस तुम्हारे साथ प्ले कर रही थी। हान उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी उसे जिया का कॉल आ जाता है और जिया हान को बुलाने लगती है तो सू उसे एक मुक्का मारकर चली जाती है। जिसके बाद हान बार में ड्रिंक कर रहा होता है तो उसका भाई आकर कहता है कि क्या तुम फिर से गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम से परेशान होकर हॉस्पिटल जाना चाहते हो? क्या तुम सचमुच भूल गए हो कि हानचेंग में क्या हुआ था? तो हान पास्ट को याद करने लग जाता है। फिर कहता है कि मैं उसकी कीमत चुकाने के लिए बिग वेडिंग के लिए रेडी हूँ। ब्रदर कहता है कि तुम उसे इग्नोर करते रहे हो, क्या वो फिर से तुम्हें चाहती है? तो वो कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि वो जिया की वजह से गुस्सा थी। इससे ये प्रूफ होता है कि वो अभी भी मुझसे प्यार करती है, बस गुस्सा है। फिर हान ड्रंक होकर सू को डोर ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन वो डोर ओपन नहीं कर रही होती है। तभी एक मैन सू को कॉल करके कहता है कि तुम दोनों का क्या चल रहा है, लोगों को लेट नाइट तक सोने नहीं दे रहे हो।
ऐसा करते रहे तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। तो सू उस बंदे को सॉरी बोलकर डोर ओपन करती है। तो हान कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे इग्नोर नहीं करोगी, तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। सू कहने लगती कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो वो अंदर आकर कहता है कि मुझे हैंगओवर सूप चाहिए। वो कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी बेबी सिटर नहीं हूँ। तो हान कहता है कि तुम पहले बहुत अच्छी थी, मैं जो कुछ भी तुम्हें करने को कहता था तुम करती थी। सू कहती कि तुम्हें पता है कि ये पास की बात है, मैं तो तुम्हें इंसान समझती थी लेकिन अब पता चला है कि तुम सिर्फ एक डॉग हो। हान कहता है कि मैंने क्या गलत किया है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मैंने किसी से मुझे ड्रग दिए जाने की इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है, अगर तुम इनोसेंट हो तो मैं तुम्हें जस्टिस दूंगा। वो चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे जस्टिस की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके फेस पर पानी फेंक कर कहती है कि तुम अब जाग गए हो तो यहाँ से निकलो। जिसके बाद हान कार के पास आता है तो कहता है कि सू चाहे तुम एग्री हो या ना हो, तुम्हारी लाइफ सिर्फ मेरी है। फिर वो अपने बेडरूम में आता है तो अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है। तो हाउस कीपर आकर सू को कॉल करके कहती है कि जल्दी से वापस आओ, मिस्टर हान के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो सू कहती कि तुम जिया को बुलाओ, अगर वो आएगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। जिसके बाद सू अपनी फ्रेंड के साथ होती है। फ्रेंड कहती है कि मैं फाइनली वापस आ गई हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैंने सुना है कि तुम सभी को बता रही थी कि हान मरने वाला है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुमने उसे छोड़ दिया। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि वो एक नंबर का सैमलेस पर्सन है और तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। सू कहती है कि उस बेड लक की बातें मत करो, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तभी हान आकर सू से कहने लगता है कि तुमने मुझसे किसी और की वजह से ब्रेकअप किया है ना। सू कहती है कि तुम्हारी मूनलाइट क्यों नहीं आई। तो जिया के बारे में बात कर रही होती है और कहती है कि या फिर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। हान कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ, और तुम अभी भी एक और मैन ढूंढना चाहती हो। फिर उसका हाथ पकड़ के उसे रूम में लाता है। सू कहती है कि मैं तुम्हारी गोल्डन रिट्राइवर नहीं हूँ, मुझे बंद मत करो। हान उसे पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैंने सच में तुम्हें खो दिया है। वो कहती है कि मैं कभी तुम्हारी नहीं थी, मैं सिर्फ अपनी हूँ। और वो हान को रिंग भी वापस कर देती है, जो देखकर हान पास्ट को याद करने लग जाता है। फिर कहता है कि सू मैं गलत था, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जिसके बाद हान वॉशरूम में होता है तो असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि तुम उस बंदे को ढूंढो जो पहले से भी ज़्यादा ग्रैंड वेडिंग अरेंज कर सके, सब कुछ हाई क्लास होना चाहिए। असिस्टेंट कहता है कि आप किससे शादी करने जा रहे हो। तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि सू के अलावा और कौन हो सकता है। इधर हान की मॉम सू को कॉल करके कहती है कि तुम काफ़ी रिसोर्सफुल हो, मेरे बेटे को पर्सनली लेने की हिम्मत कर रही हो। तो सू कहती है कि आपका बेटा मुझे ढूंढ रहा है, मैं आपके बेटे को नहीं ढूंढ रही, तो आप क्यों मुझ पर पागल हो रही हो। तो मॉम कहती है कि मैं अपनी लिटिल सिस्टर के साथ एसपीए करवा रही हूँ, यहाँ आओ और मेरी फुट मसाज करो। तो कहती कि ठीक है आप वेट करो। जो सुनकर फ्रेंड सू से कहती है कि क्या तुम सचमुच जा रही हो। तुम्हारी एक्स मदर इन लॉ बहुत ही बुरी है, हमेशा तुमको बुली करती रहती है। सू कहती है कि मैं उनकी रिस्पेक्ट हान की वजह से करती थी, लेकिन हान से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो उसकी मॉम को मैं क्यों बर्दाश्त करूं। मैं नहीं जाने वाली हूँ, मैंने बस उसे बेवकूफ़ बनाया है। फिर मॉम जिया के सामने कहती है कि उस लड़की ने मुझे ब्लॉक कर दिया, उसकी हिम्मत तो देखो, मैंने 2 घंटे तक वहाँ पर वेट किया। जिया कहती कि आंटी आप नाराज मत हो। मॉम कहती है कि तुम और हान एकदम परफेक्ट मैच हो। जिया रोने लग जाती है। तो मॉम कहती कि क्या हुआ, हान ने तुमको बुली किया। तो जिया कहती है कि मुझे हान के लिए बुरा लग रहा है, मैंने सुना है कि वो ड्रंक था और सू को ढूंढने के लिए चला गया था, लेकिन सू ने तो डायरेक्टली उसे बाहर निकाल दिया था। जिसके बाद मॉम सू के घर आकर डोर नॉक करने लग जाती है। तो सू कहती है कि ये माँ बेटा दोनों सेम ही हैं, हर टाइम मेरी जान खाते रहते हैं। फिर वो डोर ओपन करती है तो मॉम उसके घर की सारी चीज़ें गुस्से में फेंकने लगती हैं। सू कहती है कि तुम लोग तो बस इडियट्स का एक ग्रुप हो। मॉम कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि कल मैं कितना एम्बेरस थी। सू कहती है कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मॉम कहती है कि अगर तुम मेरी डॉटर इन लॉ बनना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बातें सुननी होगी, तुम्हें नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, वरना तुम मेरे घर में इंटर नहीं कर सकते। सू कहती है कि मैं तुम्हारी है फैमिली में इंटर नहीं करना चाहती हूँ, ये मेरा घर है और यहाँ से आप निकल जाओ। तो मॉम कहती है कि तुम हान को डिज़र्व नहीं करती, सिर्फ जिया जैसी लड़की ही हान को डिज़र्व करती है। तो सू कहती है कि फिर तो मैंने हान और जिया की हेल्प कर दी है, क्या और कोई बात है जिससे आप डिससेटिस्फाइड हो। तो मॉम कहती कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम मेरे बेटे से शादी नहीं करोगे। तभी वहाँ पर हान आता है। मॉम उससे कहती है कि तुम सही टाइम पर आए हो,
ये अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तो हान कहता है कि आपको यहाँ पर आने के लिए किसने कहा? अगर आप नेक्स्ट टाइम इससे मिलने आई तो आपको ईस्ट सिटी वापस जाना होगा। मोम कहती है कि तुम सू के लिए अपनी मोम को वापस कंट्री साइड ले जाना चाहते हो। वो कहता है कि हाँ, आप अभी यहाँ से चली जाओ, नहीं तो कंट्री साइड जाना पड़ेगा। सू डोर लॉक करने जाती है तो हान उसे सॉरी कहता है। तभी जिया आकर कहती कि सिस्टर सू, प्लीज हान से नाराज मत हो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। सू कहती है कि किसी को भी रेंडमली सिस्टर मत कहो, मैं अपनी फैमिली में सिंगल हूँ। जिया कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ही तुम्हारी शादी लेट हुई है, अगर तुम चाहो तो मुझे 2 टाइम्स मार सकती हो। तो सू उसे 2 थप्पड़ लगा देती है, न ज्यादा न कम, एग्जैक्टली 2। जिसके बाद हान आकर सू के फ्लोर को क्लीन करने लग जाता है और कहता है कि सू, पास्ट को पास्ट ही रहने दो, चलो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो सू कहती है कि बिना तुम्हारे अब से मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी रही हूँ। हान के जाने के बाद सू एजेंट को कॉल करके कहती है कि मैं अपना हाउस सेल करना चाहती हूँ। इधर जिया कार में होती है और कहती है कि हान अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हान ऑफिस में किसी से कॉल पर कहता है कि तुम सू से बहुत फैमिलियर हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि उसे क्या पसंद है, बताओ, मैं उसे देना चाहता हूँ। लेकिन वो कॉल कट कर देता है। देन सू घर आती है तो वहाँ पर हान को देखती है। हान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाया हूँ, कोई एक तो तुम्हें पसंद आएगा ही। सू गिफ्ट को अपने पैरों से फेंक कर कहती है कि ये सब बेकार चीजें हैं। तो सैन उसे पकड़कर कहता है कि वो हेयर पिन जो मैंने तुम्हें पहले दिया था, तब तो तुम बड़ी खुश थी, अब तुम्हें क्या चाहिए? क्या ये सारी चीजें उस ओल्ड रबिश हेयर पिन से बेटर नहीं है? तुम चाहती क्या हो? सू कहती है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं तुम्हारे बिना रहना चाहती हूँ। हान उसे किस करने लग जाता है जिसके कारण सू को चोट लग जाती है। तो हान उसे सॉरी कहता है और कहता है कि तुम्हें गिफ्ट्स पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें स्टिक पसंद है ना, मैं तुम्हें डिनर के लिए ले जाऊंगा। तो सू कहती कि मुझे स्टिक पसंद नहीं है, स्टिक तुम्हें पसंद था इसलिए मैंने कह दिया था कि मुझे भी पसंद है। नेक्स्ट डे हान सू का बाहर वेट कर रहा था लेकिन वो नहीं आती। वो उसके घर आकर उसका डोर नॉक करने लगता है। तभी एक मैन डोर ओपन करता है। तो वो कहता है कि तुम कौन हो, सू कहाँ पर है? तो वो मैन बताता है कि तुम बीमार हो क्या, ये घर मैंने खरीद लिया है। जिसके बाद हान अपने घर पर होता है। हाउसकीपर कहती है कि तुमने चावल को 3 बार गर्म किया है, तुम्हें जल्दी से कुछ खा लेना चाहिए। हान असिस्टेंट से कहने लगता है कि डॉक्टर जोंग को कॉल करो और सू के स्कार रिमूवल ट्रीटमेंट की डेट अरेंज करने को कहो। असिस्टेंट कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सू आएगी। देन सू हॉस्पिटल में नर्स से कहती है कि स्कार ट्रीटमेंट अभी क्यों किया जा रहा है। तो नर्स बताती है कि डॉक्टर जोंग एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं, वो तुम्हारा अंदर वेट कर रहे हैं। सू चेकअप के लिए लेटी होती है तो हान आकर उसकी बॉडी को टच करने लग जाता है। तभी सू उसे देखकर कहती कि तुम यहाँ क्यों हो। तो हान कहता है कि स्माइल करो, मैं आज ट्रीटमेंट के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा। सू कहती कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम अभी जो कर रहे हो वो गलत है, मुझे सच में तुम्हें बचाने के लिए रिग्रेट है, उस टाइम तुम्हें ही खत्म हो जाना चाहिए था। हान कहता है कि सू, ये मैटर खत्म हो गया है। सू कहती है कि ये मैटर खत्म हो चुका है तो फिर तुम मुझे परेशान क्यों करते रहते हो। हान कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं पहले अच्छा नहीं था, लेकिन आज कितना भी लॉन्ग टाइम क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहूंगा। तो तू पहले की बातों को याद करके कहती है कि मेरा पास्ट मेरी बॉडी के इस स्कार की तरह है, मुझे अब कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हारे और जिया की वजह से हमेशा सेट थी लेकिन अब नहीं। हान कहता है कि तुम मुझे ट्रीटमेंट नहीं करने दोगे, तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें बिना क्लोज के देख लूंगा। सू कहती है कि मुझे डर है कि तुम अपनी डॉग जैसी आंखों से सही और गलत में फर्क नहीं कर सकते हो, और उसे वहां से बाहर निकाल देती है। थोड़ी देर बाद जिया हॉस्पिटल में आती है तो असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर हान और सू अंदर है। तो वो कहती कि तुमको पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। फिर वो हान के पास आकर कहती है कि डॉक्टर जोंग तुमको ढूंढ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे वो सिस्टर सू के स्कार के बारे में बात करना चाहते हैं। तो वो वहां से चला जाता है। तो जिया सू को देखकर कहती है कि फन अब स्टार्ट होने वाला है। इधर असिस्टेंट सू के पास आकर कहता है कि आज जिया का बर्थडे है। हान जल्दी से उसके साथ जाने के लिए चला गया है। सू कहती है कि क्या जिया ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। सू कहती है कि तुम किसके डॉग हो, मिस्टर हान के या फिर जिया के। असिस्टेंट किन कहता है कि हान और जिया परफेक्ट मैच है, तुम उन्हें डिजर्व नहीं करती हो। जो सुनकर सू गुस्से में उसे एक थप्पड़ लगा देती है। किन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ फन शो दिखा सकता हूँ और उसे जिया और हान की वीडियोस दिखाता है जिसमें वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं।
तो किन सू से कहने लगता है कि तुम्हें रियलिटी फेस करना होगा, लेकिन सू को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। इनफेक्ट वो पूछने लगती है कि तो क्या हान की ड्रिंक में ड्रग भी उसी ने मिलाया था। किन उसे धक्का देकर कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, जिया पर डर्टी वाटर फेंकना बंद कर दो। सू कहती है कि लगता है मैंने सही गेस किया है। तभी यहाँ पर हान आता है, असिस्टेंट को गिरा के कहता है कि तुमको इतनी हिम्मत किसने दी जो तुम सू को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है। तो किन कहता है कि मुझे किसी ने नहीं भेजा है। सभी के जाने के बाद हान सू से सॉरी कहने लग जाता है, लेकिन सू उसे माफ़ नहीं करती। तो हान गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि जिया सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरी सिस्टर जैसी है। सू कहती है कि तुम और जिया दोनों ही बहुत गंदे इंसान हो, तुम हमेशा से ही मिले हुए हो। कहता है कि अब तुम इतनी क्रूल कैसे हो गई हो। सू कहती है कि क्या तुम रियली में क्रूलिटी को जानते हो। पहले वाली सू सिर्फ तुमको खुश करना जानती थी, जो खुद को बिना जाने तुमसे प्यार करती थी, लेकिन उस जिया को तुमने अपने हाथों से खत्म कर दिया। फिर उसे एक थप्पड़ लगाकर कहती है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। हर बार जब तुम मुझे जिया के लिए छोड़ देते थे तो मुझे इससे भी ज्यादा दर्द होता था। नेक्स्ट सीन में सू बाहर होती है तो हान उसे फॉलो कर रहा होता है। तभी कुछ लोगों की भीड़ आती है तो वो धक्का खाकर गिर जाता है, जिसके बाद सू रेस्टोरेंट में प्रिंसिपल युआन के साथ होती है। युआन कहता है कि प्रोफेसर डायसन हमेशा कहते थे कि तुम सबसे अच्छी लड़की हो, पिछले कुछ सालों में मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। सू कहती है कि प्रिंसिपल, मैंने जाने का डिसाइड किया है। मैंने 7 सालों में अपनी लाइफ किसी ऐसे पर्सन के लिए बर्बाद कर दी जो डिजर्व नहीं करता था। मैंने दुनिया को देखने की कई अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी हैं। तभी हान आकर युआन को गिरा देता है और कहता है कि तुम इसके लिए ब्रेकअप करना चाहती हो। तुमने मुझे एक मैन के लिए हराया, लेकिन तुम अपनी लाइफ में मुझसे ब्रेकअप करने के बारे में सोचना भी मत। सो युआन से कहती है कि तुम अभी वापस जाओ, मैं खुद ही वापस आ जाऊंगी। फिर वो हान से कहती है कि देखो अब तुम कैसे दिखते हो। हान पास्ट की बातों को याद करने लग जाता है। जब सू उसे जिया के पास जाने से रोक रही थी तो हान उसे धक्का देकर कहता है कि देखो तुम क्या बन गई हो। प्रेजेंट में हान उससे कहने लगता है कि तुम इसीलिए ऐसा कर रही हो ना, ताकि मुझसे रिवेंज ले सको। सू कहती है कि रिवेंज की कोई ज़रूरत नहीं है। हान कहता है कि क्या तुम्हें पहले से ही किसी और से प्यार हो गया है। सू कहती है कि मैं तुमसे प्यार करना चेंज करके खुद से प्यार करने लगी हूँ। फिर वो जाने लगती है तो हान उसे उठाकर कार में लाता है और उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में सू युआन की चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है और उसे सॉरी कहती है। युआन कहता है कि अगर तुम्हें बुरा लगे तो रो लो। वो कहती कि नहीं, मैं अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब तो मैं अपनी लाइफ में खुश रहूंगी। और हम लोग मैजिक सिटी कब जाएंगे। युआन कहता है कि 3 दिन बाद। जिसके बाद हान हॉस्पिटल में होता है। उसका नया असिस्टेंट कहता है कि मुझे पता चला है कि असिस्टेंट किन ने पैसों का घोटाला किया है। हान कहता है कि उसे अपनी पूरी लाइफ जेल में बिताने दो। फिर असिस्टेंट उसे वीडियोस दिखाता है जिसमें जिया हान की ड्रिंक में ड्रग मिला रही होती है। ये देखकर हान कहता है कि इसके लिए मैंने इतने सालों से सू के साथ गलत किया है। फिर वो भागते हुए सू के पास आकर उसे सॉरी कहने लगता है। सू कहती है कि मत कहो कि तुम इनोसेंट हो, ना तो तुम और ना ही जिया इनोसेंट है। हान कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं नील डाउन करके तुमसे माफ़ी मांगू, तो वो कहती है कि नील डाउन करो। दूर से जिया उन्हें देखकर कहती है कि मैं तुम्हें हान को बुली करने की परमिशन कभी नहीं दूंगी। तो वो उन दोनों के पास पहुंच जाती है और एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि सिस्टर सू, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन तुम हान को कैसे नील डाउन करवा सकती हो। हान की तबीयत भी ठीक नहीं है, अगर मैं गलत हूँ तो मैं सचमुच खत्म होने के लिए तैयार हूँ। सू कहती है कि तुम्हारी एक्टिंग सच में बहुत ही अच्छी है, तुम्हें तो गोल्डन अवार्ड मिलना चाहिए। हान जिया से कहता है कि सू से माफ़ी मांगो, तो वो कहती है कि मैंने कुछ भी गलत किया है क्या, मुझे जिया से माफ़ी क्यों मांगना चाहिए। हान उसे घूरने लगता है और उसे बाहर निकाल देता है। उसके बाद सू भी जाने लगती है तो हान उसे रोकने लगता है। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें अपनी मूनलाइट के लिए जस्टिस मांगने की ज़रूरत है। हान कहता है कि ये मैटर खत्म हो गया है, अब हम अपने बारे में बात करते हैं। तो वो कहती है कि मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में जिया सोचती है कि सू हमेशा मेरे और हान के बीच में आ जाती है और वो सोने लगती है। थोड़ी देर बाद हान वहाँ पर आता है तो जिया कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे इग्नोर नहीं करोगे, तुम्हारे दिल में अभी भी मैं हूँ। और उसे टच करने जाती है तो हान पीछे हट जाता है। जिया कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। हान कहता है कि अब ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स मत अपनाओ, मैं तुमको 2 दिनों में मैजिक सिटी भेज रहा हूँ, अब तुम वहाँ पर जाकर डांस सीख सकती हो। जिया कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं डांसिंग सीखूं या फिर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी नज़रों से दूर चली जाऊं ताकि तुम और सू एक साथ रह पाओ।
हान बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है तो जिया उसे पकड़कर कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हान कहता है कि स्टार्टिंग से अभी तक मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी सिस्टर की तरह माना है। जिया कहती है लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। वो उसे गुस्से में कहता है कि यही रीजन है कि तुम सू को बुली कर रही थी। नेक्स्ट सीन में सू युवान से कहती है कि जाने से पहले मैं उन लोगों को एक बड़ा सरप्राइज देना चाहती हूँ। इधर हान अपने फ्रेंड से कह रहा होता है कि लड़कियों को कैसे खुश किया जा सकता है। फ्रेंड कहता है कि अगर सू मेरी सिस्टर होती तो मैं डेफिनेटली उसे तुमसे शादी करने नहीं देता। खैर इस बारे में तुम केयरफुली सोचो, तुम्हारे और सू के बीच में कभी भी कोई स्पेशल मोमेंट आया हो तो पहले की बातों को वो याद करके कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। फिर वो एक लड़की को रिंग देता है तो वो कहती है कि ये तो वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है। हान कहता है कि हाँ इसीलिए मैं उस पर्सन को देने जा रहा हूँ जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिसके बाद वो पूरी रात सू का बाहर वेट करता है लेकिन वो नहीं आती है। मॉर्निंग में जब वो बाहर आती है तो हान कहता है कि फाइनली तुम बाहर आ गई। वो कहती है कि मेरी फैमिली में गेटकीपर की कोई कमी नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह से तुम अपनी बुराइयों को दूर कर सकते हो? तुम मेरी लाइफ के सबसे बड़े इविल हो। वो कहता है कि ठीक है गुस्सा मत करो, मैंने जिया को मैजिक सिटी भेज दिया है, मैं तुम्हें फिर कभी भी बुली नहीं करूंगा। सू कहती है कि तुमने उसे भेज दिया तो मैं क्या करूं? हान कहता है कि मैं उससे अब कभी कांटेक्ट नहीं करूंगा और कहता है कि मैं तुमसे हमेशा कहता था ना कि मेरे फ्रेंड से मिलाने का टाइम नहीं है, लेकिन कल मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? इधर जिया उसे देखकर कहती है कि तुमने हमें अलग करने की हिम्मत की है, तुम पार्टी का वेट करो। हान के जाने के बाद सू के पास युवान आकर पूछता है कि क्या तुम सच में पार्टी में जा रही हो? वो कहती है कि मैं कैसे नहीं जा सकती, मैं उसे एक ऐसी मेमोरी देना चाहती हूँ जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। जिसके बाद सू जैसे ही घर में आती है तो जिया उसके फेस पर एसिड डालने की कोशिश करती है तो सू उसे धक्का देकर गिरा देती है। तो जिया कहती है कि तुम पागल हो गई हो, हान ने इतने सालों तक तुमसे प्यार नहीं किया, बस उसने मुझसे प्यार किया है, मुझे पैम्पर किया है। सू कहती कि वो तुमसे प्यार करता है और तुम्हें पैम्पर करता है तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, या फिर उसने तुम्हें पागलों की तरह छोड़ दिया है? तभी हान आकर कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है तो जिया उसके सामने एक्टिंग करने लग जाती है। हान कहता है कि तुम्हें तो मैंने मैजिक सिटी भेजा था ना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सू कहने लगती है कि तुम लोग आर्ग्यू करना चाहते हो तो बाहर जाकर करो, ये मेरा घर है। तो हान जिया का हाथ पकड़कर उसे रूम में लॉक कर देता है। फिर सू के पास आकर कहता है कि तुम इस पार्टी के बारे में क्या सोच रही हो? सू कहती है कि इंटरेस्टिंग नहीं है तो वो कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूँगा। नेक्स्ट सीन में सू युआन से कहती है कि अगर वो सच में सल्फ्यूरिक एसिड होता तो मुझे डर है कि मेरा फेस खराब हो जाता। अब जिया को मेरे साथ जो चाहे करने नहीं दे सकती हूँ मैं। इसके बाद सू वेडिंग ड्रेस देखकर कहती है कि ये वही है जो मैं चाहती हूँ। तो स्टाफ उससे कहती है कि ये वेडिंग ड्रेस फेमस डिज़ाइनर ने बनाई है, वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, इसे मिस्टर हान ने मिस सू के लिए ऑर्डर किया है। जिसके बाद सू वेडिंग ड्रेस में होती है तो हान आकर उसे प्रपोज करता है। तो वो कहती है कि तुमने मुझे बताया था कि एक नॉर्मल पार्टी है। वो कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो क्या तुम आती? मुझे पता है कि सारी गलतियां मेरी ही थी, लेकिन अब और नहीं, क्या तुम मुझे अच्छा बनने का एक चांस दे सकती हो? वो उसे रिंग पहनाने लगता है तो देखता है कि रिंग पे जिया का नाम लिखा होता है। एक्चुअल में सू ने पहले से ही रिंग चेंज कर दी होती है। देन हान सू से कहता है कि ये जरूर कोई गलत फहमी हुई है। सू उसे एक थप्पड़ लगाकर कहती है कि मुझे लगता है कि तुम डिस्गस्टिंग हो। तभी वहाँ पर स्टाफ आती है तो हान कहने लगता है कि ब्राइड का नाम मिस सू है, जिया नहीं। सो फिर से हान को थप्पड़ लगा के जाने लगती है तो वो उसे रोककर सॉरी कहने लगता है। तो सू कहती है कि सबका मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, ये मैटर तो उस इंसिडेंट से भी बदतर है जब तुमने मुझे रिवर में जंप करने के लिए फोर्स किया था। हान पास्ट को याद करने लग जाता है जिसमें जिया को बचाने के लिए उसने सू को हर्ट किया था। फिर कहता है कि तुमने ये बात हमेशा याद रखी, मुझे लगा था कि तुम अपनी मेमोरी खो चुकी हो। सू उसे मारकर कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे भी तुम्हें छोड़ने के लिए थैंक्स कहना होगा, मेरी मेमोरी के साथ साथ मेरी सारी हार्ट डिसीज भी ठीक हो गई है। वो कहता है कि तुम मुझे कैसे माफ कर सकती हो? सू कहती है कि नील डाउन करो, शायद मैं तुम्हें माफ कर सकूं। हान नील डाउन करता है तभी जिया आकर कहती है कि सू तुम कितनी ज़्यादा सैमलेस हो, तुमने हान को नील डाउन करने पर फोर्स कर दिया। सू कहती है कि तुम भी उसके साथ नील डाउन क्यों नहीं करती। हान जिया से कहने लगता है कि ये मेरे और सू के बीच का मैटर है, तुम इंटरफेयर मत करो। सू जाने लगती है तो वो उसे पकड़कर कहता है कि आज हमारी वेडिंग है और वो सब है जो मैंने केयरफुली प्रिपेयर किया है। सू पहले की बातों को याद करके कहती है कि मैं तुमसे कोई शादी नहीं कर रही हूँ।
हान कहता है कि मतलब कि तुम सबके सामने मेरी इंसल्ट करने आई हो। मुझे ऐसा देखकर तुम खुश हो। सू कहती है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ और जितना ज़्यादा तुम्हें पेन होगा उतना ही ज़्यादा मैं खुश रहूँगी। देन सू वहाँ से चली जाती है तो हान जिया का गला पकड़ के कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जिया कहने लगती है कि हम चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हैं, मैंने तुमसे 20 सालों से प्यार किया है। हान कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम सिर्फ मेरी सिस्टर जैसी हो, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था और ना ही फ्यूचर में मैं तुमसे कभी प्यार करूँगा। जिसके बाद युआन सू से कहता है कि तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत रिलीफ फील हो रहा है। मुझे तो डर था कि तुम अपसेट होगी और उसके साथ ही ख़त्म हो जाओगी। फाइनली तुम्हारे और हान के 7 सालों के बकवास प्यार का एंड हुआ। सू कहती कि मैं पागल नहीं हूँ जो उन 2 पागलों के साथ ख़त्म हो जाऊँ। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट आकर हान से कहता है कि असिस्टेंट किन को जिया ने जेल से निकाल लिया है। अजीब बात यह है कि मैंने उसके अकाउंट को चेक किया था तो पता चला कि उसके अकाउंट में अचानक से एक्स्ट्रा मनी आ गई थी और ये पैसे जिया ने ही दिए थे। नेक्स्ट डे सू युआन के साथ मैजिक सिटी आती है। युआन उसे देखकर सोचता है कि अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मुझे भरोसा है कि एक दिन तुम मुझे ज़रूर नोटिस करोगे। इधर हान सू को कॉल करता है लेकिन उसका कॉल स्विच ऑफ होता है तो वह उसके घर नीचे वेट करता रहता है। इधर सू वायलिन का साउंड सुनकर बाहर आती है और डांस करने लग जाती है। तभी अचानक से एक आदमी आकर उसकी चेन चोरी करने लगता है तो युआन आकर उसे बचा लेता है। सू युआन से कहती है कि अभी तुम वायलिन बजा रहे थे। वो कहता है कि अगर तुम्हें ऐसे सुनना पसंद है तो फ्यूचर में मैं हमेशा तुम्हारे लिए बजाऊंगा। जिसके बाद सू एक बंदे को फॉलो करने लगती है। तभी ब्रदर उसे देख लेता है और हान को कॉल करके बता देता है। नाइट में सू सोई होती है तो एक मैन चुपके से उसके घर में आकर वाटर में कुछ मिला देता है। जैसे ही सू उस पानी को पीती है तो वैसे ही उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हान आता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल लाता है। मॉर्निंग में सू उठती है तो सैन कहता है कि मैंने कल रात तुम्हारी जान बचाई थी और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करती हो। सू कहती है कि तुम अभी भी गलत हो। तभी यहाँ पर युआन आता है तो युआन को देखकर हान कहने लगता है कि तुमने इस बंदे के लिए मेरे साथ ऐसा किया है ना, अब तुम्हारा सेल्फ लव कहाँ है। सू उसे एक थप्पड़ लगाकर कहती है कि तुम मेरी इंसल्ट कर सकते हो लेकिन तुमने मेरी फ्रेंड की इंसल्ट की है, माफ़ी मांगो मेरे फ्रेंड से। हान कहता है कि मुझे क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए, वो एक आउटसाइडर है जो हमारे बीच में इंटरफेयर करता है। सू कहती है कि ये आउटसाइडर नहीं है, तुम आउटसाइडर हो। फिर युआन और सू बाहर आते हैं तो युआन कहता है कि हान जैसा मैन तुम्हें डिज़र्व नहीं करता है, तुम मुझसे बेटर डिज़र्व करती हो। सू कहती है कि मैं मैन की कंपेयर में खुद से ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। जिसके बाद वो दोनों घर आते हैं तो सू कहती है कि पुलिस ने क्या कहा तो वो बताता है कि वो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिर कहता है कि न्यू घर चूज़ करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्यों ना तुम अभी मेरे घर पर रुक जाओ। सू कहती है कि मैं स्कूल में ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ और अगर हान को पता चला कि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो वो अभी भी मुझे ढूंढ लेगा। देन हान आकर कहता है कि तुम दोनों को मेरे साथ एयर जैसा ट्रीट करना चाहिए। सू कहती है कि एयर तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हान युआन से कहता है कि सू सिर्फ मेरी वुमन है, तुम उसे लेने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें पता है कि कहाँ जाना है तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। सू कहती है कि ये मेरा फ्रेंड है, तुमने उसे टच करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। युआन हान से कहने लगता है कि मैं सू को पसंद करता हूँ और तुमसे कई गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुमसे तो कई गुना बेटर ही हूँ। वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं तो सू चिल्लाते हुए कहती है कि बहुत हो गया, तुम दोनों अब यहाँ से चले जाओ। हान सू का गला पकड़कर गुस्से में कहता है कि मैं कभी भी तुम्हारे आसपास किसी और मैन को नहीं आने दूंगा। सू कहती है क्योंकि तुम खुद मैन नहीं हो। तो हान उसे सॉरी कहने लगता है तो सू कहती है कि मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ जो तुम मुझे अफोर्ड कर पाओगे। हान कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती हो। सू कहती है कि मैं बार बार तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहती, बार बार क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम आज नहीं जाते हो तो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। वो जाने लगती है तो हान कहता है कि क्या तुम वो नेकलेस चाहती हो जो तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए छोड़ गई थी। तो वो अपने पास्ट को याद करने लगती है जब उसकी मॉम ने उसे गिफ्ट में एक नेकलेस दिया था। फिर हान से कहने लगती है कि तुम मुझे मेरी मॉम की चीज़ों से बुली नहीं कर सकते। हान कहता है कि तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, जब तुम मेरे साथ रहने का प्रॉमिस करोगी तो मैं तुम्हें नेकलेस लौटा दूंगा। वो उससे नेकलेस लेने जाती है तो वो उसे पकड़ कर कहता है कि तुम मुझे किस करो, मैं ये तुम्हें दे दूंगा और कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वो उसे धक्का देकर कहती है कि मत भूलो कि तुमने और जिया ने मेरी मॉम के साथ क्या किया है। फ्लैशबैक में जिया सू का नेकलेस लाकर जमीन पर डाल देती है और हान उसका सपोर्ट कर रहा होता है।
फिर वो सू से सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे सच में नहीं पता था कि आंटी के साथ क्या हुआ। वो कहती है कि जिया के अलावा तुम और क्या जानते हो। 3 साल पहले हमने पहली बार शादी के बारे में बात की थी। मेरी मॉम सुबह से रात तक बिजी थी क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत सारी डिशेस बनाई थी। मैं तुम्हारी फैमिली के साथ शादी का डिस्कशन करना चाहती थी। उस दिन मैं तुम्हारा वेट करती रह गई लेकिन तुम नहीं आए। खान कहता है कि आंटी का अचानक चले जाना एक एक्सीडेंट था। तो सू इमोशनल होकर कहती है कि हाँ, अगर उस दिन मेरी मॉम दरवाजे पर तुम्हारा वेट नहीं कर रही होती तो वो उस ट्रक के नीचे नहीं आई होती। तुम और जिया दोनों ही बहुत ही बुरे हो। हान उसे हक करके कहता है कि पास्ट को बीत जाने दो। सू कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि नेकलेस मुझे वापस दे दो, मुझे मेरी मॉम वापस दे दो। वो कहता है कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो तो मुझे तुम्हें कंपनसेशन देना चाहिए। देन जिया सू को देखकर कहने लगती है कि तुम दूसरे लोगों को प्रोवोक करने के लिए ओल्ड चीज़ों का यूज़ करती हो। तभी असिस्टेंट उसका हाथ पकड़कर हान के पास लाता है और कहता है कि कंपनी के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। जिया ने फ़ोन करके बताया कि आप एयरपोर्ट पर हो। जिया कहने लगती है कि मैंने सुना कि तुम यहाँ पर हो। मुझे लगा कि सू तुम्हें जाने नहीं देगी, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे आ गई। हान कहता है कि तो तुम सही टाइम पर आई हो। जिया खुश होकर कहती है कि मुझे पता था कि हान को मेरी याद जरूर आएगी। हान उसका हाथ पकड़कर सू के सामने नील डाउन होने के लिए कहता है। जिया कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, उसने तुम्हारे लिए क्या किया है। मैं तुम्हारे लिए खत्म हो सकती हूँ, फिर भी तुम इस सैमलेस के साथ रहना चाहते हो। हान सू से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की है। सू कहती है कि तुम्हें ये क्यों लगता है कि वो नील डाउन करेगी तो मैं उसे माफ़ कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में जिया हॉस्पिटल में किसी से कॉल पर कह रही होती है कि हम अब बेड के ख़त्म होने का सब कुछ वेट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हान को पूरी तरह से मैं खो दूंगी। वो बंदा कहता है कि मैंने किन को आकर तुम्हारी हेल्प करने के लिए कहा है। इधर सू बाहर होती है तो एक लड़का उसे फॉलो कर रहा होता है तो युवान सू को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं तो सू उसे थैंक्स कहती है। वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। सू कहती है कि क्या तुम्हारा हाथ ठीक है, ये हाथ वायलिन बजाने के लिए है। वो कहता है कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ उसके लिए मैं फ़ाइट कर सकता हूँ। सू कहती कि मजाक करना बंद करो, मेरे पास प्यार व्यार के लिए कोई प्लान नहीं है, सॉरी। इधर जिया असिस्टेंट किन को थप्पड़ मार के कहती है कि तुमने सू को नहीं पकड़ा और तुम मुझे ऐसी जगह पर ले आए हो, तुम पागल हो। तो किन उसे ही बांध कर कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानता हूँ, क्या तुमने इतने सालों में कभी भी मेरी रिस्पेक्ट की है? बस हान के पीछे भागती रहती हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हान की तुम एक लेप डॉग हो, वो तुम्हारी तरफ देखता तक नहीं है। देन हॉस्पिटल में युआन जिया से कहता है कि हान को पता चल गया है कि तुम्हारे भाई का कार एक्सीडेंट बस एक नौटंकी थी। नेक्स्ट सीन में हान सू को हर जगह फॉलो कर रहा होता है, इसीलिए सू अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आती है तो जिया आकर उसे मारने की कोशिश करती है। तभी हान बीच में आ जाता है और घायल हो जाता है। जिसके बाद हान हॉस्पिटल में होता है तो सपने में कहता है कि मुझे ये पता चल चुका है कि जिया के भाई ने मुझे एक बार बचाया था, लेकिन वो एक्सीडेंट उसने खुद ही करवाया था। मैं एक कंप्लीट जोक हूँ। अपनी बेवकूफ़ी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी और तुम्हारी कोल्डनेस के लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकता। फिर अचानक से उठता है तो काफ़ी डरा हुआ होता है। तो असिस्टेंट खुश होकर कहता है कि आप जाग गए, आप 15 दिन से कोमा में थे। डॉक्टर ने कहा है कि आपकी चोट ऑलमोस्ट ठीक हो गई है। हान कहता है कि सू कहाँ पर है, क्या वो तब आई थी जब मैं कोमा में था, क्या उसने कुछ कहा है? असिस्टेंट कहता है कि नहीं। हान कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, वो मुझसे इतना प्यार करती है, इसीलिए मैं उसे जल्दी ही शादी करने वाला हूँ। अगर मैं घायल हूँ तो वो कैसे नहीं आई होगी। देन असिस्टेंट उसे बताता है कि जिया और किन अब जेल में हैं। नेक्स्ट सीन में हान घर आता है तो वो सू को फील करके कहता है कि अब मैं वापस आ गया हूँ, मेरे पेट की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई है। वो उसे हक करने जाता है लेकिन सू वहाँ पर होती नहीं है। हाउसकीपर उसे देखकर कहती है कि हान फिर से बीमार है। पिछले 5 साल गुड और बैड दोनों ही रहे हैं क्योंकि ये सीन 5 साल बाद का होता है। जिसके बाद हान ड्रिंक करते हुए कहता है कि जब तक मैं ड्रंक रहूंगा तब तक मुझे याद नहीं रहेगा कि तुम कहाँ गई हो। नेक्स्ट डे हान खुश होकर हाउसकीपर से कहता है कि आज रात पैनकेक्स बनाना, मैं सू के साथ डिनर करूंगा, उसे पैनकेक बहुत पसंद है। हाउसकीपर सोचती है कि हान ने सू को इतना हर्ट क्यों किया, क्या वो वापस आ सकती है। इधर युआन सू के लिए रिंग खरीदने आया होता है। इधर जिया कहती है कि 5 सालों बाद मैं फाइनली जेल से बाहर आ गई, अब मैं हान की ब्राइड बनूंगी। और सोचती है कि सू क्या हो गया अगर तुम आर्ट एग्जीबिशन करने वाली हो, लेकिन हान तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही होगा। फिर वो हान को कॉल करके कहती है कि सू वापस आ गई है,
जो सुनकर हान तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि 5 साल बाद मैंने फाइनली तुमको ढूंढ लिया। फिर वो भागते हुए सू को हक करके कहता है कि सू तुम फाइनली वापस आ गई। क्या तुम जानती हो इन 5 सालों में मैंने तुमको कितना मिस किया। तभी जिया पीछे घूमती है, वो पीछे हट जाता है और कहता है कि तुम जेल से बाहर कैसे आई। तो जिया कहती है कि क्या तुमको याद था कि आज ही मैं जेल से छूटने वाली हूँ। तुम्हारे दिल में अभी भी मैं हूँ। हान गुस्से में उसका गला पकड़कर कहता है कि मैंने तुमसे पूछा कि सू कहाँ पर है, तो वो कहती है कि वो मर चुकी है। फिर वो खुद को खत्म करने की धमकी देने लग जाती है। तभी हान के पास असिस्टेंट का कॉल आता है जो बताता है कि सू वापस आ गई है और युआन उसे प्रपोज करने जा रहा है। फिर इधर युआन आकर सू को प्रपोज करता है तो हान आकर गुस्से में कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे बिजनेस में हरा सकते हो। तो युआन कहता है कि सू को कौन पसंद है उसे चूज करने दो। हान सू से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा 5 सालों से वेट किया है। क्या तुम जानती हो कि ये 5 साल मैंने कैसे बिताए हैं। हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहा हूँ। क्या हम फिर से एक साथ हो सकते हैं। फिर युआन कहता है कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो। तो सू कहती कि तुम दोनों चुप हो जाओ, मैं किसी को चूज नहीं करने वाली हूँ। प्लीज तुम दोनों जाओ यहाँ से, मेरा एग्जीबिशन कंटिन्यू रहेगा। अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मैं वो बन गई हूँ जो मैं बनना चाहती थी। हमारी हीरोइन एक बहुत ही सक्सेसफुल वुमन बन चुकी होती है और अपनी लाइफ में बहुत खुश होती है। अब उसे किसी के प्यार व्यार की जरूरत नहीं होती। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।